नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये आभा कार्ड क्या होता है। ये एक आभा कार्ड जो होता है ये 14 डिजिट एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री, कंसल्टेशन हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन हिस्ट्री सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखता है। ये ना ABDM मतलब कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत ये योजना भारत सरकार द्वारा निकाली गई है आमजनों के लिए। ये एक जैसे कि मैंने बताया ये एक आपकी डिजिटल हेल्थ आईडी है। ठीक है। हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। ठीक है। आभा आईडी जो होती है वो आपके इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आभा आईडी जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स गवर्नमेंट्स की चलती हैं उसके साथ भी ये डायरेक्ट लिंक होता है, तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है लोगों के। फिर हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में अभी हम ये भी बताएंगे कि ये आभा आईडी आपकी बनेगी कैसे, मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो इसके 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ पे ये कितनी मदद करेगा ये। तो ये जो आभा आईडी कार्ड है मतलब डिजिटल कार्ड है ये डॉक्टर्स की बहुत बड़ी मदद करेगा कि आपका कितना मतलब कि जो भी डॉक्टर्स चार्जेस लेते हैं तो या फिर जो भी सारा कुछ आपकी हेल्थ एक्सेस के लिए जो भी पैसा लगता है तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये एक गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है कि भाई आप जितना पैसा दे रहे हैं और जितना मतलब सारा कुछ जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ट्रैक करती है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री इसको ट्रैक करती है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जितने भी आपके पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो सारा कुछ एक ही सिस्टम में होता है। तो सपोज करिए कि आपने कहीं पे किसी एक क्लिनिक नंबर 1 पे आपने किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाया, सपोज करते हैं कि आप बीमार थे, तो उस कंसल्टेशन का प्रिस्क्रिप्शन जो आपने ड्रग्स खाया वो सारा कुछ वो डिपॉजिटरी में आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। तो मान लेते हैं फिर आपकी फ्यूचर में कभी तबीयत खराब हुई या फिर आपकी कोई क्रोनिक डिसीज़ हुई तो इसमें क्या होगा कि जब आप दूसरे क्लिनिक में तो डॉक्टर इस आपकी आभा आईडी कार्ड के माध्यम से आपके पास्ट रिकॉर्ड को चेक कर सकता है कि आपने कौन कौन से ड्रग्स लिए और कोई ऐसा तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ उसकी वजह से। तो डॉक्टर आपको बेटर प्रिस्क्राइब करेगा नेक्स्ट टाइम जो भी आपको दवाइयाँ देना होगा। तो कंसल्टेशन होगा बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर आपको देगा। सपोज करते हैं आभा आईडी ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होती है। जब वो बर्थ होता है उसका बर्थ से लेकर के जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी तो एक अच्छा खासा उसका हेल्थ रिकॉर्ड बन जाएगा, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात ये डॉक्टर बहुत अच्छे से डिसीजन बना पाएगा आपकी और आपके बच्चे की केयर के लिए। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में ये आभा आईडी कार्ड बनेगा कैसे। तो चलिए मैंने ये गूगल खोला, गूगल में मैं डाल देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अपन जाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आभा आईडी कार्ड जनरेशन। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आभा कार्ड डाला तो यहाँ पे एक ये वेबसाइट खुल गई, इसको बोलते हैं ava.abdm.gov.in। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया इसको मैं एक्चुअली लॉग आउट कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ जाएगा क्रिएट एन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक लिखा है ऑप्शन, अगर आप पहले से हैं तो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले से हूँ, और यहाँ पे अगर कोई किसी ने नहीं बनाया है तो वो यहाँ पे क्रिएट आभा नंबर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है। एक तो यहाँ पे ट्रस्ट आपका क्रिएट होगा, दूसरी बात यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया बेनिफिट्स कि पब्लिक प्रोग्राम्स जितने भी इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं उसका बेनिफिट्स मिलेगा, और जो भी आपने रिकॉर्ड मतलब हेल्थ रिकॉर्ड आपने यहाँ पे रखा है वो आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी पूरे देश भर के अंदर कहीं भी आप इस रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं और अपना प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। ठीक है। और आसानी से आप इसको मोबाइल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, इसका ऐप भी है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये एंटर किया क्रिएट द आभा आईडी। ठीक है। ये आभा आईडी यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, चाहे तो आप यहाँ पे आधार के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं और चाहे तो आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं, और अगर किसी का पहले से ही आभा नंबर क्रिएटेड है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। तो चलो मैं एक नया क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करिए कि आधार नंबर से क्रिएट करेंगे तो डाटा सिंक रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आधार पे क्लिक किया। ठीक है।
अब यहाँ से मेरा पूछ रहा है 4 स्टेप में आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर उसमें OTP आएगा वो डालना है, और कम्युनिकेशन डिटेल डालना है, और आपकी जो आभा आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे मैंने एग्री कर दिया। यहाँ पे मैंने कैप्चा डाल दिया 2 × 2 4। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंसेंट आई एग्री कर दिया, यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया, और ये डन। ठीक है, यहाँ पे OTP आएगा, यहाँ पे मैं OTP एंटर करूँगा। ठीक है, ये मेरा OTP अभी आया नहीं है। ठीक है, ये मेरा OTP यहाँ पे आ चुका है। कितना है OTP? 606585। ठीक है, ये मैंने अपना OTP डाला, मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका लॉगिन करने का, क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपने सीधे प्रोफाइल पे चले जाता हूँ, लॉगिन करके दिखाता हूँ कैसी बनती है लॉगिन आभा आईडी। कुछ इस प्रकार से आपकी आभा आईडी बनती है। आप तो चाहे यहाँ पे इस तरह का कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं, इसका PVC भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप डाउनलोड करते हैं तो देखो, ये डाउनलोड करने के बाद ये मेरा एक कार्ड डाउनलोड हो गया, और ये PDF के फॉर्म में आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा ये दिख जाएगा कि मेरा आभा नंबर कितना है। ठीक है, आभा का एड्रेस में पूरा एक @ करके यहाँ पे लिखा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर रहता है। ठीक है, सो ये आभा आईडी क्रिएट करने का तरीका था। ठीक है, ये आभा आईडी आपके पूरे फ्यूचर के लिए पूरा एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी क्रांति है, और ये केवल भारत में है और कहीं भी नहीं है। सो आप बताइए आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं, और अभी आभा के रिगार्डिंग आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। और आप ये भी बताइए कि आपकी क्या आभा आईडी बनी है, और अगर बनी है तो आप कमेंट में यस लिख के बताइए। थैंक यू।